हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 14 है सांख्यिकी की प्रश्नावली 1404 डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसमें 3 ही प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में, है ना। तो अगर इससे पहले वाले जो प्रश्नावली आपने किए उसमें आपने सांख्यिकी में माध्यिका निकालना सिखाया है ना, उसमें आप संचयी बारंबारता निकाल रहे थे बारंबारता की मदद से, या फिर संचयी बारंबारता दे रखा था तो आपको बारंबारता निकाल लेते। अगर वो चीज़ आपको आती है तो ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कैसे करना है, तोरण की मदद से माध्यक निकालते हैं, कैसे किया जाता है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दें। पहला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, ठीक है। ये आय है, इंटरवल देख लीजिए, 100 से 120, 120 पे ख़त्म हो रहा है, 120 से शुरू हो रहा है, 140 पे ख़त्म हो रहा है, 140 से शुरू हो रहा है। सब में क्या बोलो, सब में 20-20 का अंतर है, ठीक है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला है, कम प्रकार। जब कम बोला जाएगा ना तो आखिरी वाला लेना है, 120, 140, 160, 180, 200 कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और फिर तोरण जब खींचना होता है ना तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। ये हमें बारंबारता दे रखी है, श्रमिकों की जो संख्या है ना, ये क्या है बेटा, बारंबारता है। तो देखो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों कैसे लिखा जाएगा, यहाँ मैं लिख दूंगा दैनिक आय, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, दैनिक आय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या था बेटा, श्रमिकों की संख्या थी, श्रमिकों की संख्या। इसे हम किस रूप में बदल रहे हैं, इसे हम बदल रहे हैं कम प्रकार में। एक कम का प्रकार होता है, एक अधिक प्रकार होता है, ठीक है। तो कम प्रकार में बदल रहे हैं। देखो जब कम बोला जाएगा तो ये लेना है, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा वो चीज़, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 120 से कम, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है, 140 से कम, उसके बाद क्या था, 160 से कम, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। 160 से कम हो गया, 180 से कम, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या, 200 से कम। टिप्स एंड ट्रिक पे मैं बताऊंगा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमें श्रमिकों की संख्या क्या दे रखी है, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। ये लिख दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12 जो दे रखा है, 12, 14, ठीक है। फिर हमें 8 दे रखा है, 6 दे रखा है, लास्ट में 10 दे रखा है, ठीक है। अगला जो टेबल हम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं संचयी बारंबारता। श्रमिकों की जो संख्या है ना, ये हमारा F है। नेक्स्ट कॉलम आएगा संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, जिसे हम CF से प्रदर्शित करते हैं, CF। ये कैसे निकाला जाता है आपको पता ही है। पहला वाला वैसे का वैसे लिखते हैं, 12 में 14 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 26, 26 में 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 34, 34 में 6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 में 10 जोड़ोगे तो 50। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब लास्ट नीचे क्या लिखना है, ये तो बन गया टेबल। अब नीचे आपको क्या लिखना है, जो चीज़ बोली गई है, से कम प्रकार बोला गया है, से कम प्रकार ऐसे लिखना है, से कम प्रकार के तोरण के लिए क्रमित युग्म, ठीक है। आपसे सिर्फ तोरण बोला जा रहा है तो तोरण ही बनाएंगे, क्रमित युग्म बनाना है। क्रमित युग्म क्या होता है, यहाँ 120 है और यहाँ क्या 12, CF लेना होता है, ध्यान रखिएगा, संचयी बारंबारता पे चाहिए होता है। तो इसका क्रमित युग्म क्या हो जाएगा, यहाँ मैं अगर लिख भी देता हूँ क्रमित युग्म, एक कॉलम बना दिया ताकि आपको पता लगे। यहाँ 120, यहाँ 12, तो 120 यहाँ आ जाएगा 12, 140 और यहाँ है 14, ठीक है, 160, ठीक है, और इधर है 34, यहाँ 180 और यहाँ है 40, यहाँ है 200
और यहाँ है 50। ठीक है, तो हमारे क्रमित युग्म क्या हो गए, मैं एक साथ लिख देता हूँ। 120,12, फिर दूसरा है 140, 140, कितना था, 26 था ना, मैंने 14 लिख दिया यार, 26 है। ठीक है, 140, 26, फिर है 160, 34, फिर है 180, 40, और फिर है 200, 50। ये हमारे क्रमित युग्म है। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है एग्जाम में। अब इन क्रमित युग्मों को ना ग्राफ पेपर में दर्शाना है तोरण बनाने के लिए। ठीक है, ये मेरा अब बिंदुओं की मदद हमें लेनी पड़ेगी, तो पहले ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है, सारे वैल्यू हमारे पॉजिटिव में है। तो अब आपको कैसे लेना है ना, अब आप कैसे लेंगे, बड़े से बड़ा मान आएगा। तो मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, और पेन से कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, एग्जाम में तो इधर, ठीक है, कॉलम को कितना लिखना है, यूनिट को कितना लिखना है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरफ जो होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इस तरफ आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स का मान धनात्मक, वाई का मान ऊपर धनात्मक। ठीक है, आप ये जानते हैं। अब यूनिट देखो कितना कितना लेना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग है 120 से 40, 20 का अंतर है इन सब में क्या है, 20 का अंतर। तो यहाँ पर ना जिग जैग कर लो ऐसे, यहाँ ऐसे जिग जैग करते हैं, और यहाँ पहले वाले पे यहाँ से स्टार्ट करो। ये वाला पॉइंट है 120, ठीक है, ये वाला है 140, ये वाला है 160, ये वाला है 180, और ये वाला है 200। 20, 40, 60, 80, 200। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कितना पॉइंट जा रहा है आप देखो, यहाँ पे पॉइंट जा रहा है 12, 26, 34, 10, 50। तो एक फिक्स ले लो। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, पूरा 50 तक जाएगा क्या, 10 कॉलम में 5 5 लेने पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ आ जाएगा। 5 5 ले लेने, 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 30, 35, 40, 45, और ये आगे 50। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स पे होना चाहिए, इधर उधर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, पॉइंट्स को अब देखो ध्यानपूर्वक। पहला पॉइंट क्या है, एक्स पे 120, वाई पे 12। तो ये 20, 120, 12। देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ पे कितने कितने पॉइंट है ना, ये 5, ये 10, 12 पॉइंट, इसमें ना 10 होता है। ठीक है, तो 12 कहाँ पे आ जाएगा, ये 10 है और ये 15 है, तो 12 कहाँ आ जाएगा, ये देखो 5, 10, 12 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ये क्या हो गया, बीचों बीच 2.5, इसमें कितने का अंतर है, 5 5 है, 5 कॉलम है ना, और इसमें छोटे छोटे 10 कॉलम होते हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखो ना, पास में लाके देखो, इनके बीच भी 10 10 कॉलम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 का अंतर है, और हमें चाहिए 12, तो 2 2 का कॉलम लेना पड़ेगा, 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 12, ये आगे 12 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बिंदु चाहिए, ये मुझे बिंदु थोड़ा बड़ा बना दिया, ये पहला वाला बिंदु आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 140, 26, ये 140 है, ये 20, और ये 25, 26 यहाँ आ जाएगा, ये 26 है। बिंदु बनाने होते हैं। फिर क्या है, 160, 34, एक्स पे 160 और वाई पे 34, वाई पे ये 30, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 34, ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स पे 180, वाई पे 40 है, ये एक्स पे 140, इसी के साथ वाई पे 40 तक जाना है, ये 40। ठीक, फिर क्या है, एक्स पे 200, वाई पे 50, एक्स पे 200 और वाई पे जाना है कहाँ तक, 50 तक, ये 50 तक गए। अब आपको क्या करना है, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देना है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को आपस में क्या करना है, मिला देना है। इस बिंदु को इसके साथ, फिर इस बिंदु को इसके साथ, फिर इस बिंदु को इसके साथ, ये हम तोरण खींच रहे हैं, और फिर इस बिंदु को इसके साथ। तो ये जो वक्र बना है,
ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। ठीक है, तोरण की मदद से भी लगभग हम माध्यिका निकाल सकते हैं। वो बोलेगा तो हम कर देंगे, ये हमारा तोरण हमने खींच दिया जो हमसे बोला गया था, कम प्रकार का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। उनके भार को रिकॉर्ड किया गया। कैसे रिकॉर्ड किया गया, देखो 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, कम कम का प्रकार दे रखा है और ये उनके विद्यार्थियों की संख्या है। अब आपको एक लॉजिक बताता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, और इसका माध्यक भार भी आपको ज्ञात करना है, ये भी है। देखो बेटा, यहाँ देखिए 35 विद्यार्थी पहले ही बोल दिया उसने, है ना, और यहाँ पर अंत में कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। यानी कि ये क्या दे रखा है आपको, CF दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको, CF दे रखा है। ठीक है, ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बच्चों को बना चुका हूँ, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है CF। ठीक है, तो आइडिया कैसे लगेगा, अगर कुल संख्या जो दे रखा हुआ है वो लास्ट में ही आ जा रहा है, यानी कि ये जो कॉलम है वो आपको CF का दे रखा है। वो कॉलम आपको क्या दे रखा है, CF का दे रखा है। अब देखो इसको कैसे करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए और इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपसे बोली गई है। तो कम प्रकार तो ऑलरेडी है भाई, कम प्रकार का क्या है, ऑलरेडी 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, तो ये तो कम तो ऑलरेडी है। और संचय बारंबारता भी हमें ऑलरेडी पता है। तो भाई ये तो सब कुछ करा है। ठीक है ना, तीसरे वाले में अधिक प्रकार में बदलना है, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ पे आते हैं सेकंड नंबर पर। ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर हमें यहाँ क्या दे रखा है, भार। भार किसमें, किलोग्राम में, केजी में। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, जिससे मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर CF। आइडिया लग गया मुझे देख के। भार केजी में क्या क्या वो लिख देता हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ 38 से कम, कम प्रकार के लिए बोला है तो ऑलरेडी जो डाटा आपको दे रखा है वो कम के प्रकार में ही दे रखा है। फिर है 40 से कम। ठीक है, कहाँ तक है, 52 तक है, दो का अंत है, 40। फिर आपका आ जाएगा 42, 44, 46, 48, 50 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 52 से कम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको आ गया। क्योंकि कम में बोला निकालो और कम में आपको दे ही रखा है। ठीक है, बनाया है, आपको तोरण करना निकालना है बस। CF क्या दे रखा है क्वेश्चन में, CF दे रखा है 0, 3, फिर हमें दे रखा है 5, फिर दे रखा है हमें 9, फिर दे रखा है 14, फिर दे रखा है 28, फिर दे रखा है 32 और लास्ट में है 35। ठीक है, अब आपको क्या निकालना होता है, कम प्रकार के लिए क्रमित युग्म। ठीक है, तो क्रमित युग्म यहाँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्रमित युग्म। ठीक है, कम प्रकार के क्रमित युग्म क्या बन जाएगा, 38 और ये है 0। तो पहला क्या बनेगा क्रमित युग्म, 38,0, फिर बनेगा 40,3, फिर बनेगा 42,5, फिर बनेगा 44,9, फिर बनेगा 46,14। ठीक है, फिर बनेगा 48,28, फिर बनेगा 50,32, फिर बनेगा लास्ट में 52,35। तो ये हमारे क्रमित युग्म हमें मिल गए कम प्रकार के लिए ना। और जो प्रकार बोला था वो तो लिख दो ऊपर, से कम प्रकार, से कम प्रकार के लिए। ये हमारी टेबल थी, ऑलरेडी बनी बनाई थी। हमें क्रमित युग्म मिल चुके। अब इन बिंदुओं को हमें कहाँ दिखाना है, ग्राफ पेपर पे दिखा देना है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ पेपर मैंने ले लिया। सो यहाँ 38 से स्टार्ट है,
ये x का 52 तक जा रहा है, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए करते हैं, सारे पॉजिटिव में लेने हैं, ठीक है। मान भी रखना यहाँ पर, ये x अक्ष है, पॉजिटिव में होते इधर, और इधर y भी पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना जा रहा है, 0 से अधिकतम कितना है, 35 तक। तो मैं क्या करता हूँ, वही 35 तक जा रहा है तो 5 5 का ले लो, है ना। तो यहाँ 5 5 का ले लो, इधर ये पूरा दे लो 10 10, ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 40, यहाँ पे 50 तक, ठीक है। और इधर कहाँ से स्टार्ट है, 38 से, तो यहाँ मैं ले देता हूँ, ये 38 हो गया, ठीक है। इसे 40, इसे 42, 38 40 42, ये हो गया 44, ये हो गया 46, ये हो गया 48, ये हो गया 50, और ये हो गया 52। और इधर का हम थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में जिप कर देते हैं ऐसे, जब बनाओगे तो, ठीक है। इधर इसके आगे का कुछ है ऐसे, इसका मतलब आगे कुछ है, ठीक है। यहाँ से हमारी मेन काउंटिंग स्टार्ट है। अब आ जाओ बिंदुओं पर। पहला बिंदु क्या है बेटा, 38,0। पहला है x पे 38 जाना, y पे जाना ही नहीं है, तो पहला बिंदु तो ये आ गया, डार्क कर दिए। फिर है 40,3, x पे 40 y पे 3। देखो 2 2 कॉमा, यहाँ से ना यहाँ पे देखो ये 5 है, तो 2 खाने जाओगे तो 1 चलोगे, छोटे छोटे 2 खाने, तो 38,3 है, तो यहाँ से 6 जाना है, 40,3 है, तो ये तो हो गया, देखो 2 2 4 और ये यहाँ 6 छोटे छोटे बिंदु यहाँ पे पहुँच गए, ये 3 आ गया, ठीक है। जूम करके देख लो, इसके बीच में 10 खाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 20 खाने हैं, तो यानी कि 6 खाने चलेगा तो 3, 2 2 का 1 होगा, बेसिक चीज़ें हैं। फिर 42,5, x पे 42 y पे 5, ये 10 है तो अब बीचों बीच यहाँ 5 आएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब आ जाओ फिर 44,9, ठीक है ना, ये 5 हो गया और यहाँ आ जाएगा 9, 44,9, ठीक है। फिर है आपका 46,14, 46 और ये 15 से थोड़ा सा कम, ये आ गया 14, x पे 46 y पे 14। फिर 28, ठीक है ना, x पे 48 और y पे 28, हाँ ये 30 है, ठीक है। ये 25 26, देखो यहाँ पर ये 25 हुआ, ये 26, ये 27 और ये 28, ठीक है। फिर कितना है 50, फिर 32 है, x पे 50 और फिर 32, ये 30 हो गया, 31, ठीक है, और ये 32, ठीक है। उसके बाद कितना है 35, 52, x पे 52 y पे 35, ये 52 और ये पूरा 35, 30 के बाद यहाँ बीचों बीच 35 आएगा, तो ये 35। सारे बिंदु मैंने खींच दिए, ठीक है। अब बिंदु मैंने खींच दिए, अब इनको मिलाना है करके, तोरण खींचना है ना, ये मिला दिया, ठीक है। ये मेरा तोरण तो मैंने खींच दिया, ठीक है। ये क्रमित युग्म की मदद से मैंने तोरण खींच दिया। अब प्रश्न में ये बोला गया है, तोरण तो खींचते हैं, अब आगे प्रश्न में ये बोला गया है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो तोरण की मदद से ही हमें क्या निकालना है बच्चों, माध्यक भार निकालना है। वो कैसे निकाला जाता है, देखिए, देखो ये चीज़ जब हो गई ना, होगी हमारा बन गया, तोरण हमने खींच लिया। अब आपसे बोला है कि भाई तोरण की मदद से कर दीजिए, तोरण की मदद से क्या निकालिए, आपको निकालना है माध्यिका।
तो देखो लास्ट हमारा क्या है यहाँ पर, वो हमें चीज़ देखना है 35, और हमारे पास कुल विद्यार्थी जो दे रखे थे वो 35 थे। तो देखो बेटा n हमारे पास कितना है, 35 है। ये लास्ट वाला n होता है ना, विद्यार्थियों की कुल संख्या n होती है। अब आपको क्या करना है, n/2 ढूंढना है। n/2 ढूंढना होता है y अक्ष में, ठीक है। ये लिख लेना कॉपी में ऐसे बिल्कुल। n क्या है, 35, 35/2 यानी कि 17.5। 17.5 आपको ढूंढना y अक्ष में, ठीक है। अब आगे हल करेंगे, y अक्ष में जाएंगे। देखो y अक्ष में जाएंगे, 17.5 ढूंढना है। ये x अक्ष हुआ, ये हमारा y अक्ष है। तो ये 10, ये 15, 16, ये हो गया 17.5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 17.5 हो गया। अब y अक्ष में 17.5 मिला आपको। ये जो लाइन है ना बेटा, ये चीज़, ये मेरा क्या है, 17.5 है, n/2, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इस बिंदु के समांतर एक लाइन खींचनी है, ठीक है। x अक्ष में समांतर, एकदम टेढ़ा बेढ़ा ना हो, ठीक है। यहाँ पर रखा हमने, ये बिंदु है, इसको मिलाया, ओगिव पे आया, ठीक है। और जहाँ पे ये कटाना, उसी के समक्ष यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए ये। अब इस बिंदु को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस बिंदु को, ये जो कटाना है इस बिंदु को, तो ये कितना है, ये कितना है, वो चीज़ आपको लिखनी है। तो जब हमने इसके समांतरी रेखा खींचा, तो जो डायरेक्ट हमें मिलेगा क्या, माध्यक मिलेगा। माध्यक कितना मिला, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। ये कितना मिला, 46, 2 का अंतर है, तो 46, और यहाँ पर बीचों बीच आएगा 47 है ना, तो इसके बीच में एक है, एक के बीचों बीच 46.5। तो जो हमारा माध्यक आया है वो कितना है, 46.5 है, ठीक है। ये जो माध्यक हमने निकाला है वो हमने ओगिव की मदद से निकाला है ना, तोरण की मदद से हमने निकाला है। सिंपल, ये स्टेप फॉलो करना होता है बस। ये स्टेप फॉलो करोगे, y अक्ष में जाओगे, y अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे, तो नीचे इस अक्ष पे कट करेगी, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तोरण मिल जाएगा, ठीक है। तो ये, और तोरण से हमें क्या मिल जाएगा, माध्यक मिल जाएगा, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप चेक करो, ठीक है बच्चों, अगर अब चेक करो, क्या चेक करो, अब दूसरा चीज़ भी हमें निकालना आता है। क्या निकालना आता है, ये हमारा CF है, तो CF की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, F भी निकाल सकते हैं, और हम एक्चुअल में तोरण भी निकाल सकते हैं, है ना। एक्चुअल में तोरण भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल तोरण निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बोला नहीं है कि एक्चुअल तोरण निकालो, आपसे बोला था कि माध्यक निकालो, माध्यक, तोरण की मदद से आपको माध्यक निकालना है, वो काम आपने कर दिया है। अगर आपको चेक करना है खुद ब खुद, ठीक है बेटा, खुद ब खुद आपको चेक करना है कि ये जो मेरा आंसर है वो कितना सही है। देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, अगर आप आंकिक तरीकों से निकालते हो तोरण, सॉरी माध्यक, तोरण हो जा रहा है, और एक माध्यक निकालते तोरण की मदद से, ये जो माध्यक निकाला हमने किसकी मदद से निकाला, तोरण की मदद से निकाला। और एक सूत्र हम जानते हैं, माध्यक का सूत्र क्या होता है, L + n/2 CF, है ना, गुणे में H/F, ये सूत्र होता है। आंकिक तरीका ये है, ठीक है। आंकिक तरीके से वो तो पहले ही पढ़ रखे 14.3, ये CF दे रखा है, CF की मदद से आप F बना सकते हो और इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो ये चीज़ मैंने पहले ही करा रखी है, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप आंकिक तरीक़ों से निकालोगे और जब आप तोरण की मदद से निकालोगे माध्यक, तो दोनों में फ़र्क हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो इससे आया है वो इससे भी आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसके आसपास ज़रूर आएगा दोनों में। ये तो एग्जैक्टली देता है, ये आपका क्या देता है, एग्जैक्टली देता है, एकदम सटीक। और ये या तो सटीक देगा या उसके आसपास का देगा, तुरंत की मदद से निकालोगे तो। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में आपके। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उस पर आ जाइए। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसे पढ़िए। कह रहे निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्म में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है, ठीक है। 50 से 55, 55 से 60, है ना, ये चीज़ दे रखा है। और ये फार्मों की संख्या है। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है
और फिर उसका तोरण खींचना है, माध्यक निकालने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, फिर उसका क्या खींचना है, तोरण खींचना है। चलिए भाई साहब खींचते हैं तोरण इसका, ठीक है ना। लेकिन क्या बोला है, पहले अधिक प्रकार में बदलो, उसके बाद ही करना है ये। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हमने साइड में रख दिया और जो चीज़ हमें दे रखी है डाटा वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ करनी है आपको। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, पहले भार दे रखा है, उत्पादन है ना। यहाँ क्या है, उत्पादन। उत्पादन जो दे रखा है वो दे रखा है 50 से 55। ठीक है, फिर 5 का अंतर है, कहाँ तक जा रहे हैं, 75 तक जा रहे हैं। 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। ठीक है, 55, 60, 65, 70, 70 से 75। ठीक है, और कहाँ तक है, 75 से 80 तक है, यहाँ तक है 75 से 80। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, एक लाइन में खुद बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। इससे पहले हमने कम प्रकार का बनाया था, ये हम बना रहे से अधिक प्रकार, है ना। अधिक प्रकार जब बनाते हैं तो हमें वर्गांतरण का कौन सा लेना होता है, इधर वाला लेना होता है ये। ठीक है, और कम प्रकार बनाते तो इधर वाला लेना होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे से अधिक प्रकार, है ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 50 से अधिक। क्या लिखा जाएगा, 50 से अधिक। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 55 से अधिक। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 60 से अधिक। ठीक है बेटा, ये प्रैक्टिस कर लो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बड़े नंबर में। फिर यहाँ आ जाएगा 65 से अधिक, यहाँ आ जाएगा 70 से अधिक, और यहाँ आ जाएगा 75 से अधिक। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बारंबारता। बारंबारता, ठीक है। एक्चुअली आपको यहाँ बारंबारता नहीं, यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता जो दे रखा था ना वो आपको लिखना चाहिए था पहले, क्योंकि CF आपको चाहिए होगा ना। यहाँ मैं बारंबारता लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संचयी बारंबारता, जो कि मुझे चाहिए होगा क्रमित युग्म में। एक साथ रहे तो बढ़िया रहेगा। बारंबारता को F से, संचयी बारंबारता को CF से। बारंबारता जो दे रखा था NCERT में क्या है, 2 था, फिर 8 था। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए था, इस चीज़ के लिए नहीं, ये इस चीज़ के लिए था, वो मैं लिख रहा हूँ। 2, 8, फिर दे रखा था 12, फिर है 24, फिर है 38, 2, 8, 12, 24, 38 और फिर लास्ट में था 16। ठीक है, 50 से अधिक जब बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, 50 से अधिक, ये 50 से 55, इस 50 या 50 से अधिक ये सब आ जाएंगे। 50 या 50 से अधिक जब करोगे ना तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको स्टार्टिंग के ना सबको जोड़ देना है यहाँ पर। 2, ठीक है, 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16, इन सबको जब जोड़ दोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब 55 से जब अधिक होगा ना तो क्या होगा बेटा, ये वाला ऊपर वाला घटा दोगे। 100 में से कितना घटा दोगे, देखो 55 से अधिक नीचे एक स्टेप कम कर देना है। अब इन सबको जोड़ देना है। 8 + 12 + 24, ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 8, 12, 24, 38, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 16, इनको जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा। 100 में से इस 2 को कम कर देना है। अब की बार तीसरी लाइन पे आओगे तो 12 से जोड़ना है, यानी कि अब की बार 100 में से इन 10 को कम कर देना है। तो तीसरी बार में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब चौथे लाइन में जब आओगे तो यहाँ से इनको जोड़ना है। ये 20 और 22, 22 कम कर देंगे। ठीक है, तो चौथे वाले में आ जाएगा 78। पांचवें वाले में 100 में से इन सबको जोड़ के घटा दोगे। ठीक है, अगर इतना ही कन्फ्यूज़न है
तो बाकी तो ट्रिक पता ही है, यहाँ से जोड़ो 12 नंबर, जहाँ 12 से दिख रहा है 12 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 16, इसमें भी टाइम लगना है, वरना जो मैंने बोला वही बेस्ट है। 78 में 24 से जोड़ना है, 24 प्लस 38 प्लस 16, कन्फ्यूज़न होगा तो ऐसे कर देना। इस वाले में 38 से आ रहे हो, 38 प्लस 16 जोड़ दो, ठीक है। 38 और 16 कितना होता है 54, लास्ट में 16 है तो 16 ही रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा 16 ही रहेगा। ये होता है अधिक प्रकार में बदलने का टेक्निक, तरीका, ठीक है। अब आपको क्या बनाना होता है बच्चों, अब आपको अधिक प्रकार के लिए क्रमित युग्म चाहिए, से अधिक प्रकार के लिए क्रमित युग्म, ठीक है ना। क्रमित युग्म क्या हो जाएगा बच्चों, 50 और ये 100, ठीक है। पहला वाला हो जाएगा 50, 100, दूसरा हो जाएगा आपका 55, 98, फिर है 60, 90, फिर है 65, 78, फिर है 70, 54, और फिर है 75, 16। ये हमारे क्रमित युग्म है, ठीक है। अब इनको तोरण खींच दीजिए, ठीक है। अधिक प्रकार का तोरण है, ग्राफ पेपर में खींचना है, तो इसको रखते हैं साइड में, ग्राफ पेपर में आ जाते हैं। सारे पॉजिटिव में वैल्यू है, कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, कोई मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने खींच दिए, देखो इधर x, इधर आपका y होता है, ठीक है। सो जो x के जो मान है वो 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 50 से, 55, 60, 65, 70, 75 है ना, 5 का अंतर है, तो 50 से ले लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं 50, 55, 60, 65, 70 और ये 75, और यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। 50 यहाँ से शुरू है, ये 55, ये 60, ये 65, ये 70 और ये 75, ठीक है। और y के जो मान जा रहे हैं, y के मान कहाँ तक जा रहे हैं 100 तक, है ना। तो 10 का अंतर ले लेते हैं, 100 10 खाने में आ जाएगा, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब पॉइंट्स में आ जाओ। पहला पॉइंट आपके पास कितना है बच्चों, x पे 50, y पे 100, x पे 50, y पे 100, यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है 55, 98, x पे 55, y पे 98, तो देखो बेटा इनमें 10 का अंतर होता है, 98 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। फिर आपका 60, 90, x पे 60 और ये 90, ठीक है। फिर 65, 78, x पे 65 और 70, ये 78, ठीक हो गया। उसके बाद 70, 54 है, x पे 70 और 54, 50 और ये आपका 54, ठीक है। ज़्यादा बिंदु बड़ा करने के चक्कर में जाओगे तो वो ज़्यादा मान ले लेगा, फिर बढ़िया पूरा परफेक्ट आंसर नहीं देगा वो। फिर 75, 16 है, x पे 75, फिर 16 यहाँ, ये 15 और यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। ये आ गए। अब इन बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है। तो मिलाते हैं, देखो बेटा ये बिंदु है, ये बिंदु, इससे इसको मिलाया, फिर ये बिंदु है, ये है, इससे इसको मिलाया, ये बिंदु है, इससे इसको मिलाया, फिर ये बिंदु है, इससे इसको मिलाया, और फिर इससे इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा तोरण है जो कि नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। संचय से अधिक प्रकार बोलेगा ना तो नीचे की ओर जाता है, कम प्रकार का बोले तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो ये तोरण बन के हमारा रेडी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर वीडियो में है तो एक बार ज़रूर देखें दोबारा।
बहुत आसान है, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा आसान है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है बड़े नंबर में। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। सब कुछ मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी में सब कुछ पढ़ा रखा है ऐसे जैसे मैंने गणित पढ़ा है, ठीक है। चैनल पर ज़रूर जाके देखें।